नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की आपकी क्लास चल रही है और उसमें प्रश्नोत्तरी सीरीज़ में आपके 220 क्वेश्चन हो चुके हैं और आज हम आपके लिए डिटेल क्लास लेकर आए हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है बाल्यावस्था की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। ठीक है, तो बात कर लेते हैं बाल्यावस्था की प्रमुख प्रवृत्तियों की बाल्यावस्था की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या होती है। पहला है आपका जिज्ञासा की प्रबलता। ठीक है, इनके सब के बारे में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे हम। ठीक है, दूसरा है रचनात्मक कार्यों में आनंद, सामाजिक गुणों का विकास, नैतिक गुणों का विकास, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, संवेगों का दमन तथा प्रदर्शन, संग्रह करने की प्रवृत्ति, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति और काम प्रवृत्ति की न्यूनता। बाल्यावस्था की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनमें ये शामिल है, जिसके अंतर्गत रचनात्मक कार्यों में आनंद, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, संग्रह करने की प्रवृत्ति और ये जो आपके सामने 9 प्रवृत्तियां दे रखी है ये सभी शामिल है। इनसे रिलेटेड आपका प्रश्न भी बन सकता है। ठीक है, और इनसे रिलेटेड जो प्रश्न बने हैं वो पिछली क्लास प्रश्नोत्तरी की क्लास में हमने आपको बताए हैं। हमारे जो प्रश्न सीरीज चल रही है जिसमें 220 प्रश्न हो चुके हैं उनमें हम इससे रिलेटेड प्रश्न लेकर आए थे। ठीक है, तो अब चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं, स्मरणीय बिंदु पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में कि बचपन में रोग होने अथवा चोट आदि लग जाने से भी बालक के शारीरिक मानसिक विकास पर दुष्प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है। बचपन में बच्चा छोटा होता है तो रोग होने अथवा वो गिर जाता है तो उसे चोट आदि लग जाने से भी बालक का जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है उस पर दुष्प्रभाव पड़ने की आशंका बनी रहती है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे नोट भी कर सकते हैं आप हमारे साथ। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है आपका बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष के बीच की मानी जाती है। जो बाल्यावस्था है वो 6 से 12 वर्ष के बीच ही मानी जाती है। ये आपका एक प्रश्न बन सकता है कि बाल्यावस्था कितने वर्ष के बीच मानी जाती है, तो उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। उसमें से एक ऑप्शन आपका जो सही रहेगा वो रहेगा 6 से 12 वर्ष के बीच, तो आपको 6 से 12 वर्ष वहाँ पर टिक करना है। ठीक है, तो बाल्यावस्था जो है 6 से 12 वर्ष के बीच मानी जाती है। इसी प्रकार 9 से 10 वर्ष की आयु तक बालक भार में ज़्यादा रहते हैं। 9 से 10 वर्ष की आयु ऐसी रहती है जब बालक यानी बच्चा भार में ज़्यादा रहता है, जबकि इसके बाद बालिकाएं शारीरिक भार में ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में 9 से 10 वर्ष की आयु के बाद बालिकाएं शारीरिक भार में ज़्यादा हो जाती है। इस अवस्था में इनका भार 90 से 95 पौंड के बीच होता है। 90 से 95 पौंड के बीच इस अवस्था में इनका भार होता है। तो इससे रिलेटेड प्रश्न आपके सामने पहले हम जो हमारी क्लासेस चल रही है 20 क्लास हो चुकी है उसके अंतर्गत आपका प्रश्न इसमें से आ गया था। ठीक है, वो क्लासें भी आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन पर जाकर। उसके बाद हम पढ़ते हैं, तो अगला आगे बढ़ते हैं। तो जबकि इस अवस्था में लंबाई 2-3 इंच ही बढ़ती है। इस अवस्था में इनका भार तो 90 से 95 पौंड के बीच हो जाता है, जबकि इस अवस्था में इनकी लंबाई 2-3 इंच ही बढ़ पाती है। ठीक है, अगला पॉइंट आपके सामने स्मरणीय तथ्य हम आपके सामने लेकर आए हैं, ये बाल्यावस्था की प्रमुख प्रवृत्तियों से रिलेटेड। अगला पॉइंट है बाल्यावस्था में रुचि परिवर्तन तीव्र गति से होता है। बाल्यावस्था में कौन सा परिवर्तन तीव्र गति से होता है, ये सा प्रश्न बन जाएगा और एक ऑप्शन उसमें 4 ऑप्शन में से सही रहेगा रुचि परिवर्तन। तो बाल्यावस्था में रुचि परिवर्तन तीव्र गति से होता है, तो रुचि परिवर्तन पे आपको टिक करना है, वही आपका सही आंसर होगा। अगला पॉइंट देख लें कि बाल्यावस्था में बच्चों का मन चलायमान होता है, उन्हें एक स्थान केंद्रित करना कठिन होता है। बाल्यावस्था में जो बच्चों का मन रहता है वो चलायमान होता है, यानी इधर उधर रहता है, उन्हें एक ही स्थान पर केंद्रित करना कठिन हो जाता है। ठीक है, ये भी आपका एक स्मरणीय तथ्य है और इससे रिलेटेड भी प्रश्न बन सकता है। अगला जो स्मरणीय तथ्य है वो है आपके सामने कि जब बालक समूह में होता है तब वह समूह भावना का ही आदर करता है, न कि अपने मत का। जब छोटा बालक समूह में होता है तो वह समूह भावना का ही आदर करता है, ना कि अपने मत का आदर करता है। ठीक है, और आपका लास्ट पॉइंट जो है वो है बाल्यावस्था में जिज्ञासा यानी जानने की जो इच्छा होती है उसका विकास चरम पर होता है, यानी सबसे ऊपर होता है। इसलिए इस काल में उनके साथ देखो और सीखो की विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस काल में उनके साथ देखो और सीखो की जो विधि है यानी देखकर ही सीख लेना, उस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपका प्रश्न बन सकता है कि बाल्यावस्था में जिज्ञासा विकास चरम पर होता है, इसलिए इस काल में
कौन सी विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। उसमें एक ऑप्शन रहेगा देखो और सीखो की विधि, ठीक है, तो वो आपका सही ऑप्शन रहेगा। इस प्रकार ये स्मरणीय तथ्य जिसके अंतर्गत आपके प्रश्न बन सकते हैं वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। छोटी सी वीडियो है ये, जिसको हमने ब्रह्मास्त्र नाम दिया है। तो देखना ना भूलें हमारी अन्य वीडियो भी। हमारे चैनल एडी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप हमारी जो अभी तक की क्लासेस चल रही है जिसमें प्रश्न उत्तर जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं उसकी सीरीज़, वो जिसमें 220 प्रश्न हो चुके हैं लगभग, वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।